नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इन्फोजो हिंदी में। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ ऐसे महान वैज्ञानिक के बारे में जिनका जन्म 10 जुलाई 1856 को जो आज की क्रोएशिया कंट्री में होता। उनके पिता का नाम मिलुटिनिन टेस्ला और माता का नाम ड्यूका टेस्ला। अब तो आपको पता ही चल गया होगा उनका नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, उनका नाम है निकोलस टेस्ला, जो अपने माता पिता की 5 संतानों में से एक थे। टेस्ला ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने ही शहर से प्राप्त करी। 1875 में उन्होंने पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रवेश लिया और 9 परीक्षाओं में पहला स्थान प्राप्त किया। 1881 में उन्होंने एक टेलीग्राफ कंपनी में नौकरी मिल गई और 1882 में उन्होंने थॉमस एडिसन की कंपनी, जो कि फ्रांस में है, उसमें उनको एक वहाँ पर नौकरी मिल गई। उसके बाद उनका ट्रांसफ़र 1884 में अमेरिका कर दिया गया। एडिसन की कंपनी में बहुत ही बड़ा उनका योगदान था। उन दोनों में कुछ विवाद होने के कारण उन्होंने वह नौकरी छोड़ दी। उन्होंने जब ऐसी बिजली प्रणाली को दुनिया के सामने रखा तो उनकी और पूरी दुनिया की किस्मत बदल गई। ऐसी प्रणाली से दूर दूर तक बड़ी आसानी से बिजली पहुंचाई जा सकती थी। इसके बाद टेस्ला ने कई और आविष्कार किए। 7 जनवरी 1947 को टेस्ला का देहांत हो गया। टेस्ला की कुछ महत्वपूर्ण खोजें हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। उन्होंने एसी बिजली का आविष्कार किया। बिजली से चलने वाली मोटर टेस्ला की बनाई बिजली की मोटर से आज पूरी दुनिया के पंखे, कूलर, अन्य घूमने वाली बिजली से चलने वाली चीज़ें चलती है। पहला जल विद्युत पावर स्टेशन टेस्ला ने ही बनाया, सभी को डेमो आइडिया दिया। रेडियो और टेस्ला रोड। मार्कोनी को रेडियो का आविष्कारक माना जाता है, लेकिन यह भी सच है कि इस आविष्कार में टेस्ला का भी योगदान कम नहीं है। उसी ने यह सिद्धांत दिया कि वायुमंडल के बाहर आयन मंडल से होकर रेडियो तरंगें पूरी दुनिया में भेजी जा सकती है। उसने रेडियो में लगाई जाने वाली टेस्ला रोड का आविष्कार किया। वायरलेस। सन 1890 से 1806 तक टेस्ला ने वायरलेस तरीके से बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के तरीके पर काम किया। वो इसमें सफल तो नहीं हो पाए, मगर उनका ये आइडिया बाद में लेज़र रेस का आधार बना। अपने इसी परियोजना में उन्होंने लाखों वोल्ट की आकाशीय बिजली बनाकर सबको दंग कर दिया था। चुंबकीय प्रभाव, रिमोट कंट्रोल, रडार की खोज भी टेस्ला ने ही की थी। उन्होंने अपने जीवन काल में 300 से ज़्यादा पेटेंट प्राप्त किए थे। निकोलस टेस्ला वर्सेस एडिसन। जी हाँ दोस्तों, टेस्ला और एडिसन के बीच दुश्मनी पूरी विज्ञान जगत में चर्चाओं का विषय रह चुकी है। जब टेस्ला एडिसन के साथ काम करते थे तो उन्हें टेस्ला को उनकी मोटर और जनरेटर को ज़्यादा अच्छा बनाने का चैलेंज दिया। कहा कि यदि वो इस काम में सफल हो जाते तो एडिसन उन्हें कई हजार डॉलर देंगे। जब टेस्ला ने यह काम करके दिखाया, लेकिन फिर उन्होंने वो बात से मुकर गए और फिर उन्होंने बोला कि तुम अमेरिकन मजाक भी नहीं समझते। एडिसन का साथ छोड़ने के बाद टेस्ला ने उद्योगपति जॉर्ज वेस्टिंगटन के साथ मिलकर एसी सिस्टम को दुनिया के सामने रखा, जिसका एडिसन ने विरोध किया। एडिसन ने एसी का विरोध इसलिए किया क्योंकि उस समय पूरे अमेरिका में एडिसन का डीसी बिजली सिस्टम लागू था। उनकी कंपनी बड़े पैमाने डीसी पर आधारित उपकरण बना रही थी। एसी सिस्टम आ जाने से उन्हें काफ़ी नुकसान होता। एडिसन ने एसी के प्रति पूरे अमेरिका में एडिसन का डीसी बिजली सिस्टम लागू था। उनकी कंपनी बड़े पैमाने डीसी पर आधारित उपकरण बना रही थी। एसी सिस्टम आ जाने से उन्हें काफ़ी नुकसान होता। एडिसन ने एसी के प्रति लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए। उन्होंने कहा कि एसी बिजली बहुत ही हानिकारक होगी, इसलिए उन्होंने कई लोगों के सामने एक हाथी को ऐसी बिजली से मारकर भी दिखाया, लेकिन हर घर में बिजली सिर्फ ऐसी बिजली से पहुंच सकती थी। और अंततः टेस्ला की विजय हुई। टेस्ला के प्रति एडिसन के मन में खींच थी। जब मार्कोनी और टेस्ला के बीच रेडियो की खोज को लेकर विवाद चला तो एडिसन ने मार्कोनी का साथ दिया। भले ही एडिसन और टेस्ला के बीच काफ़ी तनातनी थी, पर एडिसन ने अपने अंतिम वर्षों में टेस्ला के प्रति व्यवहार को गलत बताया और सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी। इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हम टेस्ला के बारे में जानेंगे। निकोलस टेस्ला ने हज़ारों किताबों को पढ़ा था, उनमें से
विलक्षण स्मृति थी। वे 8 भाषाओं के जानकार थे, जिसमें सर्बो क्रोएशियन, चेक, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, हंगेरियन, इटालियन और लैटिन भाषाओं का कंक्लूडेंट था। टेस्ला अविवाहित थे। उनका मानना था उनका ब्रह्मचर्य उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों में सहायक रहा। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि शादी ना करके उन्होंने विज्ञान के लिए कुर्बानी दी है। माना जाता है कि टेस्ला ने 1895-96 में एक्स किरणों की खोज कर ली थी, जो कि रोंटगेन के 1996 की खोज से पहले थी। टेस्ला स्वस्थ रहने के लिए रोजाना 10 से 15 किलोमीटर की सैर करते थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वे पूर्णतः वेजिटेरियन हो गए थे। भोजन में दूध, ब्रेड, शहद और सब्जियों का रस लिया करते थे। टेस्ला दावा करते थे कि उनके लिए 2 घंटे की नींद ही काफ़ी है, लेकिन वह अपने काम के बीच बीच में जगपियाँ भी लिया करते थे। उस युग के अन्य प्रसिद्ध वैज्ञानिक जैसे एडिसन, विलियम कुक के समान ही टेस्ला भी असामान्य चीज़ों जैसे आत्माओं की दुनिया, प्रग्रही, पृथ्वी पर अस्तित्व पर विश्वास करते थे। निकोलस टेस्ला की मृत्यु जब वह डिप्रेशन का शिकार हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उनके बहुत सारे प्रयोग असफल होते जा रहे थे। 7 जनवरी 1947 को 86 ईयर में टेस्ला का देहांत हो गया। टेस्ला को एक सन की वैज्ञानिक माना जाता है। उन्होंने कई हैरान करने देने वाली चीज़ों पर काम किया। टेस्ला को टाइम्स मैगजीन ने अपने कवर पेज पर भी प्रकाशित किया उनके 75वें जन्मदिन पर। चंद्रमा पर 26 किलोमीटर व्यास में टेस्ला का ही नाम दिया गया। बहुत सारी चीज़ें जो अमेरिका ने टेस्ला को सम्मान के रूप में दी, और आज हम जो टेस्ला के ही नाम पर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, जिन्होंने एलन मस्क के प्रेरणा स्रोत निकोलस टेस्ला है, उन्होंने अपनी मोटर व्हीकल का नाम भी टेस्ला ही रखा है, जो इलेक्ट्रिक पूरी दुनिया को बदलने वाली है। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिए और मेरे चैनल इन्फोजॉय को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।